हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ग्रीक का सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका क्षेत्र विस्तृत था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? ए सुरकोटदा, बी वणवाली, सी लोथल, डी कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश, डी जनजाति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंटों से, बी बांसों से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी एकनिंघम, डी दयाराम साहनी।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चंदहुदड़ो, डी लोथल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है लोथल। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ऑप्शन नंबर बी राइट है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? एक है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3 वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सही चित्रण कौन करता है उसको चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1991 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में स्थल का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में नदी का नाम दिया हुआ है। सूची 1 में है ए पर हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। सूची 2 में नदी है 1 रावी, 2 सिंधु, 3 भोगवा, 4 घाघर।
हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर, कालीबंगा घाघर नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए रोपण, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी वणवाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कालीबंगा। सैंधवा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी चंदहुदड़ो, सी मोहनजोदाड़ो, डी वणवाली। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा राइट आंसर है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ए मोहनजोदाड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, मोहनजोदाड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए अधशिव, बी अध ब्रह्मण, सी अध विष्णु, डी अध इंद्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अधशिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपाण, सी बनावली, डी लोथल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, लोथल। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम है 1 जीवितों का टीला, 2 कंकालों का टीला, 3 दासों का टीला, 4 मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है 1 सिंधु सभ्यता, 2 लोथल सभ्यता, 3 सिंधु घाटी की सभ्यता, 4 मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधवा स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? 1 शेर, 2 घोड़ा, 3 बैल, 4 हाथी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, बैलों का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। ए बिल्कुल राइट आंसर है, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदाड़ो, डी सिंध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है,
हड़प्पा संस्कृति में सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी, मातृदेवी की उपासना की जाती थी। डी, लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल असत्य है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है ए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। बी, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा। सी, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा। डी, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सूची 2 में दिया हुआ है नंबर 1 पर मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सुतकागिंडोर बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांड जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागिंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ए, चेनाब। बी, सतलज। सी, रावी। डी, सिंधु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलारोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ए, चेनाब। बी, सतलज। सी, सिंधु। डी, रावी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सतलज नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए, धौलावीरा में। बी, लोथल में। सी, कालीबंगन में। डी, आलमगीरपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? ए, लाल। बी, नीला हरा। सी, पांडु। डी, नीला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए, ऐतिहासिक काल। बी, प्रागैतिहासिक काल। सी, उत्तर प्रागैतिहासिक काल। डी, अर्ध ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, अर्ध ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआओं का अवशेष मिला है? ए, हड़प्पा। बी, कालीबंगा। सी, लोथल। डी, मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, मोहनजोदाड़ो से जो है घरों में कुआओं का अवशेष मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं ए, दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। बी, जॉन मार्शल एवं ईश्वर प्रसाद। सी, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। डी, माधव स्वरूप वात्स्य ए बी राव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है ए, पंजाब में। बी, उत्तर प्रदेश में। सी, सौराष्ट्र में। डी, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे ए, लॉर्ड मैकाले। बी, सर जॉन मार्शल। सी, लॉर्ड क्लाइव। डी,
कर्नल टाड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालकोट, डी कोटदीजी। ऑप्शन नंबर डी राइट है, कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में, डी त्रिभुजाकार आकृति में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ग्रिड पद्धति में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष। सूची 1 में है लोथल से जो है पुरातात्विक अवशेष जो मिला है वह है गोदीबाड़ा। कालीबंगा से जोते हुए खेतों का अवशेष प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है। बनावली से जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, शेरों का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए सोना एवं चांदी, सी टीना एवं सीसा, बी तांबा एवं कांसा, डी लोहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान या द्विज संस्कार का प्रमाण मिलता है? ए कुंतासी, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए दैमाबाद, बी राखीगढ़ी, सी वनवाली, डी रोपड़। नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में देना है। कूट 1 में दिया हुआ है चांदी, 2 टीना, 3 सोना। ऑप्शन नंबर ए राइट है, चांदी टीना सोना सभी का आयात करते थे हड़प्पावासी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, तीनों।
हड़प्पावासी लाजवर्द जो भवन निर्माण की सामग्री था का आयात कहाँ से करते थे? ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदखास से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। हिंदुकुश क्षेत्र के बदखास से लाजवर्द का जो है आयात करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ए मुंडीगाग, बी सुरतगोई, सी ए एवं बी दोनों, डी हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ए बी दोनों अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए लोथल एवं सुत के गेंडोर, बी अलादीनो बालकोट, सी कुंतासी, डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से सभी जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या अधशिव मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गेंडा एवं भैंसा, सी हिरण, डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। इनमें से सभी जानवरों का अंकन जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहरों पर मिला है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदाड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी वनवाली से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। मोहनजोदाड़ो से जो है स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। मोहनजोदाड़ो से जो है पुजारी की प्रस्तर वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी चंदहुदड़ो, डी लोथल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, चंदहुदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सदृश्य है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। लोथल से जो है ये सदृश्य देखने को मिल जाता है। स्वतंत्रता उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगनी स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ए जौ, बी चावल, सी गेहूं, डी दाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चावल जो है हड़प्पा कालीन के लोग मुख्य खाद्यान्न के रूप में नहीं इस्तेमाल करते थे। कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर ए है ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कथन नंबर 2 है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों ही सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में हड़प्पा स्थल दिया हुआ है और सूची 2 में उसकी स्थिति दी हुई है। सूची 1 में है ए मांडा, बी दैमाबाद, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी। सूची 2 में है राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। राइट आंसर है मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। लोहा जो है हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। शेर का जो है सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष नहीं मिला है। चंदहुदड़ों का उत्खनन का निर्देश किया था? ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी R.I.M. व्हीलर ने, डी सर आर्ले स्टीन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। J.H. मैके ने निर्देशन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए चंदहुदड़ो, बी कोटदीजी, सी शाहगौर, डी देसलपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शाहगौर जो था हड़प्पा स्थल नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाएँ। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।